चलो दोस्तों, चलिए रोबोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम ICT यूनिट 9 MPPSC का कवर कर रहे हैं। तो डिमांड IAS की बुक है, इसको चलिए रोबोटिक्स को पढ़ते हैं। तो रोबोट एक तरह की मशीन है जो उसमें प्रोग्राम दिए हुए डाटा के अनुसार कार्य करती है, तथा इससे संबंधित इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोबोट का अध्ययन किया जाता है रोबोटिक्स कहलाता है। इस शाखा के अंतर्गत रोबोट की रचना, उत्पादन, संरचना एवं अध्ययन तथा अनुसंधान किया जाता है। रोबोट शब्द चेक भाषा के रोबोटा से बना है, जिसका अर्थ होता है परिश्रमी मजदूर, बंधुआ मजदूर या गुलाम। रोबोटिक्स का विकास क्रम देख लेते हैं। तो लियोनार्दो दा विंची ने 1495 ईस्वी में मानव सदृश ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की योजना बनाई। 1898 में निकोला टेस्ला ने रेडियो द्वारा नियंत्रित टारपीडो को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। रोबोटिक शब्द रोबोट शब्द से बना हुआ है। रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एवं प्रकाशन एक चेक लेखक कारेल चापेक के नाटक RUR रोजम्स यूनिवर्सल रोबोट में सन 1920-21 में किया गया। लेकिन रोबोट शब्द के वास्तविक आविष्कारक कारेल चापेक के भाई जोसेफ चापेक माने जाते हैं। 1927 में वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने टेलेबोक्स रोबोट बनाया। 1928 में जापान का प्रथम रोबोट गाकुते सेकु को डिजाइन किया गया। इसका डिजाइन करता मकोटो निशिमुरा थे। रोबोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसाक असिमोव ने अपने 1941 में प्रकाशित विज्ञान उपन्यास साइंस फिक्शन लायर में किया। असिमोव ने 1950 में प्रकाशित अपनी किताब आई रोबोट में रोबोटिक्स के नियम बताए। रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जो इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर विज्ञान का सम्मिश्रण है। आवश्यकता के अनुसार जैव तकनीकी तथा जैव इंजीनियरिंग भी इसमें आ सकती है। रोबोटिक्स तकनीक की वह शाखा है जो रोबोट्स के संरचना, निर्माण, संचालन तथा अनुप्रयोग के साथ ही कंप्यूटर सिस्टम जो उसके नियंत्रण, संवेदी, फीडबैक व सूचना प्रोसेसिंग से जुड़ा है से संबद्ध है। 19वीं सदी के आरंभ में काराकुरी नामक रोबोट जो चाय परोसता था, जापान ने बनाया। काराकुरी 1930 के लगभग मेट्रोपोलिस में मारिया नामक रोबोट बनाया गया। कब? 1930 के लगभग। 1939 में इलेक्ट्रो नामक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया जो 7 फीट लंबा और 700 शब्द बोल सकता था। 1948-49 में इंग्लैंड के विलियम ग्रे वाल्टर द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्वायत्त रोबोट एल्मेर तथा एलसी का आविष्कार किया गया। 1950 के दशक में जॉर्ज सी डेबोल ने प्रथम रोबोटिक्स आर्म को लेकर पेटेंट हासिल किया तथा 1961 में जोसेफ एंजल बर्गर के साथ मिलकर पहली रोबोटिक कंपनी यूनिमेशन की स्थापना की, जिसने यूनिमेट रोबोट निर्मित किया। रोबोटिक्स के जनक इस तथ्य को लेकर पूर्ण स्पष्टता नहीं है कि रोबोटिक्स के जनक आखिर वास्तविकता में है कौन। इस बात को लेकर कोई पूर्णतः स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं। कुछ तथ्यों के आधार पर जोसेफ एंजल बर्गर को माना जाता है
वहीं अल-जजारी तथा जॉर्ज सी डेवोल को भी माना जाता है। तो अल-जजारी तथा जॉर्ज सी डेवोल को भी माना जाता है। अतः आप विकल्प को देखकर सही उत्तर को चुनें। वार्निंग दे दी गई है। यासाई नामक कंपनी ने 1960 के बाद वाहन चलाने वाले रोबोटिक्स का निर्माण शुरू किया, जिसे सैकी नाम दिया गया। बाबोट 1 को जॉर्ज डिबोल ने निर्मित किया। इसका निर्माण यूनिमेशन ने किया है, जो रोबोट के निर्माण की पहली कंपनी है। बाबोट 1 विश्व का प्रथम पूर्ण मानव सदृश रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट माना जाता है। इसका निर्माण 1972 में पूरा हुआ। 1973 में जर्मनी की कुका कंपनी के द्वारा फ्यूमलस औद्योगिक रोबोट का निर्माण किया गया। यह ऐसा प्रथम रोबोट था जो 360 डिग्री घूमने में सक्षम था। 1974 में माइकल जे फ्रीमैन ने लीचियम नामक कक्षा में पढ़ाने हेतु रोबोट का विकास किया। यह 4p सेकंड एम कोरोमेट, यह मानव शक्ल से मिलता जुलता रोबोट है। यह ART लिनक्स पर कार्य करता है, जो कि एक कठोर वास्तविक परिस्थिति वाला लिनक्स है, जिसे जापान के प्रगतिशील औद्योगिक विज्ञान एवं तकनीक राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। कोरोमेट कई तरह की गतिविधियों को क्रमबद्ध करने में सक्षम है। यह पैर पर खड़ा हो सकता है, चल सकता है और अपने हाथ से इशारा भी कर सकता है। ये बचे रहिएगा इससे। इसके पास बैठने, पीठ अथवा पेट के बल लेटने तथा पुनः वापस खड़े होने की क्षमता है। तो चिंकी रोबोट की तरह है। इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ह्यूमनॉइड रोबोट ICUB का निर्माण किया। फेसी सेपियन यह स्त्री की शक्ल से मिलता जुलता वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया रोबोट है। यह दृश्यों, ध्वनियों तथा स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया कर सकता है तथा क्रमिक गतिविधियों के आधार पर कार्य क्रमित किया जा सकता है। इसको इब्न सीना रोबोट तो यह दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट है, जिसके पास अरबी भाषा में बातचीत करने की क्षमता है। अल्लाह हबीबी ये बोल सकता है। इसका नाम 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बहुश्रुत के नाम पर रखा गया। इसका निर्माण संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय के इंटरएक्टिव रोबोट्स एंड मीडिया लैब द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम विकसित किया गया मानवीय रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट होंडा कंपनी का असीमो है। एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी असीमो है, जिसमें GMP जीरो मूवमेंट पॉइंट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सोनी कंपनी के द्वारा SDR-3X तथा इससे भी एडवांस SDR-4X मानव आकार रोबोट का विकास किया गया है। सोफिया के नाम से प्रसिद्ध मानव सदृश बुद्धिमान रोबोट विश्व का सर्वाधिक उन्नत रोबोट माना जाता है। सोफिया का विकास हेनसन रोबोटिक्स कंपनी हांगकांग द्वारा 2016 में किया गया था। कार्टेशियन रोबोट को लीनियर रोबोट भी कहा जाता है। लीनियर रोबोट घूमने के स्थान पर सीधी दिशा में चलते हैं तथा एक दूसरे से सीधे कोण पर स्थित होते हैं। 3 स्लाइडिंग जॉइंट की सहायता से कलाई को ऊपर नीचे, अंदर बाहर, आगे पीछे करते हैं। मार्च ऑफ द मशीन नामक विज्ञान कथा साइंस फिक्शन लंदन के प्राध्यापक केविन वारविक ने लिखी है। डेंटे सेकंड नाम के रोबोट ने अलास्का स्थित ज्वालामुखी में घुसकर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। डेंटे सेकंड नामक रोबोट विश्व का पहला रोबोट
पुलिस अधिकारी रोबोकॉप को दुबई ने पुलिस बल में शामिल कर लिया है। जेनोबोट्स तो 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया का पहला सजीव रोबोट बनाया है, जिसका निर्माण नोकदार पंजे वाले अफ्रीकी मेढक की कोशिकाओं से किया गया है। इस जलीय मेढक की प्रजाति जेनोपस लाविस के नाम से जानी जाती है, जो अफ्रीकी सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। क्षुद्रग्रह खनन रोबोट चीन के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला विश्व का प्रथम रोबोट है। साइबरनेटिक्स पस वॉर मशीन में नियंत्रण तथा संचार के विज्ञान के रूप में नॉर्बर्ट वीनर ने 1948 में प्रकाशित अपनी पुस्तक साइबरनेटिक्स में उल्लेख किया है। यह फीडबैक एवं प्रतिक्रिया के आधार पर संचार को नियंत्रित एवं संचारित करने का अध्ययन क्षेत्र है। इसका उपयोग न्यूरोसाइंस, रचनात्मक कला, डिजाइन, निर्माण प्रबंधन एवं संगठन में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स (IFR), तो IFR एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन 1987 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। इसका उद्देश्य विश्व में रोबोटिक्स व्यवसाय को बढ़ाना, मजबूत करना तथा सुरक्षा प्रदान करना है। इस समूह में चीन 56% रोबोट्स का खरीदार पहले स्थान पर है। लॉज ऑफ रोबोटिक्स, तो रोबोटिक्स के नियम क्या है? तो इजाक आसिमोव ने अपनी पुस्तक साइंस फिक्शन और नाइटफॉल में 3 नियमों का उल्लेख किया है और बाद में उन्होंने एक शून्य नियम जोड़ा जो निम्न है। प्रथम नियम, रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। तो चिंकी रोबोट जो रोबोट पिक्चर में है वो इसका उदाहरण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर बाद में वो मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाने लगा। द्वितीय नियम, तो रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। तो रोबोट शुड ओबे द डिक्टेट्स ऑफ ह्यूमंस। थर्ड लॉ क्या है? रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं की जानी चाहिए। और जीरोथ नियम या शून्य नियम, जीरोथ लॉ ऑफ रोबोटिक्स, एक रोबोट को मानवता को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं। थ्योरी ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के सिद्धांत 2011 में अभियांत्रिकी और भौतिकी विज्ञान संस्थान परिषद EPRSC और कला एवं मानवता संस्थान परिषद AHRC ने मिलकर निम्न 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मनुष्य को मारने या हानि पहुंचाने की दृष्टि से कोई रोबोट न बनाया जाए। रोबोट बनाते समय उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। रोबोट को संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से न बनाया जाए। रोबोट और मनुष्य किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि रोबोट का निर्माण मनुष्य की सेवा के लिए किया जाता है। रोबोट का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि उसका रचनाकार और मालिक कौन है इसका पता किया जा सके। रोबोट का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि ये हो गया है। रोबोटिक्स की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ रोबोटिक्स, तो प्रथम पीढ़ी कौन सी है? पहली पीढ़ी के रोबोट एक साधारण यांत्रिक भुजा वाले होते थे। यह मशीनों के लंबे समय तक और तेज गति से कार्य कर सकते थे। तो यह मशीनों में लंबे समय तक और तेज गति से काम कर सकते थे। दूसरी पीढ़ी के रोबोट में प्राथमिक मशीन बुद्धि वाले होते थे। तो मशीन लर्निंग से मतलब इसमें मशीन लर्निंग भी थी, तो प्राइमरी लेवल की थी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता नहीं थी, मशीन लर्निंग नहीं थी। इन रोबोटों में प्रेशर सेंसर, प्रॉक्सिटी सेंसर, टेक्सटाइल सेंसर, राडार, सोनार, लैंडर एवं विजन सिस्टम होते थे। थर्ड जनरेशन में इस पीढ़ी के रोबोट स्मार्ट रोबोट की श्रेणी में शामिल थे। यह रोबोट ऑटोमेटिक कार्य करने और पर्यवेक्षण करने में सक्षम थे। फोर्थ पीढ़ी में मानव सदस्य दिखने में सक्षम रोबोट, इनका उपयोग गंभीरता वाले कार्यों में किया जाने लगा, जैसे सैन्य रोबोट, औद्योगिक रोबोट आदि। पांचवी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है।
यह मानव की तरह दिखने और उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम है, जैसे सोफिया रोबोट। रोबोटिक्स के पहलू। तो रोबोट के निर्माण हेतु रोबोटिक्स के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें 3 पहलुओं में वर्गीकृत किया गया है। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन। सभी रोबोट किसी एक खास आकार व आकृति में डिजाइन किए जाते हैं ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन। सभी रोबोट्स में एक इलेक्ट्रॉनिक तंत्र पाया जाता है जिसके द्वारा वह प्रचलित होता है। प्रोग्रामिंग। तो रोबोट जो भी कार्य करता है उसे पहले बताना पड़ता है और यह काम प्रोग्रामिंग के माध्यम से किया जाता है। रोबोट प्रोग्रामिंग 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रेडियो नियंत्रण यानी रेडियो कंट्रोल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइब्रिड। तो रेडियो कंट्रोल। तो रोबोट में पूर्व निर्धारित आदेशों की सूची निहित होती है। जब भी इन्हें स्रोत से सिग्नल प्राप्त होगा, ये वही पूर्व निर्धारित आदेश का पालन करेंगे, अर्थात यह रेडियो नियंत्रित होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त रोबोट सामने आने वाली समस्याओं के संदर्भ में विश्लेषण करके समस्या समाधान निकाल लेते हैं। हाइब्रिड। तो यह एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसमें रेडियो कंट्रोल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोनों का सहयोग लिया जाता है। कंपोनेंट ऑफ रोबोट। तो रोबोट के घटक कौन कौन से हैं? सभी रोबोटों में एक प्रकार की मैकेनिकल संरचना, स्वरूप या आकृति पाई जाती है जो कि रोबोट के ढांचागत व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। वहीं रोबोट के हाथों को इंड इफेक्टर्स कहा जाता है। तो रोबोट के हाथों को इंड इफेक्टर कहा जाता है। रोबोट के बाजू या बांह को मैनिपुलेटर कहा जाता है। गति प्रेरक एक्चुएटर्स रोबोट की मांसपेशियां तथा जोड़ों का कार्य करते हैं। तो गति प्रेरक या एक्चुएटर्स रोबोट की मांसपेशी तथा जोड़ों का कार्य करते हैं। रोबोट में एक इलेक्ट्रिकल भाग भी होता है जो कि तार, सेंसर, बैटरी आदि के रूप में होता है। सभी रोबोटों में किसी न किसी प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, अर्थात एक प्रोग्राम जिसके द्वारा रोबोट यह निर्णय लेता है कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। रोबोट के निम्न घटक होते हैं। शक्ति का स्रोत, पावर सोर्स। तो वर्तमान में सबसे प्रचलित स्रोत के रूप में बैटरियों का उपयोग ही ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। इनमें मुख्यतः लेड एसिड बैटरी से लेकर सिल्वर कैडमियम बैटरियों तक का प्रयोग होता है। अन्य ऊर्जा स्रोत न्यूमेटिक, सौर ऊर्जा, हाइड्रोलिक्स, फ्लाई व्हील ऊर्जा भंडार और कार्बनिक अपशिष्ट। रोबोटिक्स के घटक देख लेते हैं दोस्तों। तो शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर, प्रवर्तक माने ओरिजिनेटर, सेंसर, प्रचालक माने ऑपरेटर, गतिशीलता, मोबिलिटी, नियंत्रक यानी कंट्रोलर। तो एक्चुएटर, प्रवर्तक। तो शक्ति का स्रोत पढ़ चुके हैं, प्रवर्तक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रोबोट की मांसपेशियां होती हैं जो संचित ऊर्जा को क्रिया में परिवर्तित करती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर और लीनियर प्रवर्तक फैक्ट्रियों में औद्योगिक रोबोटों को नियंत्रित करते हैं। सेंसर। तो सेंसर की मदद से रोबोट अपने आसपास के वातावरण या आंतरिक भागों के बारे में सूचनाएं संग्रहित करते हैं। रोबोट में यह भाग मानव इंद्रियों की तरह कार्य करता है। रोबोट में सेंसर के रूप में कैमरा और माइक का प्रयोग किया जाता है। सेंसर वातावरण से फीडबैक के रूप में सूचना नियंत्रक को भेजता है। प्रचालक यानी मैनिपुलेटर। तो यह गुण रोबोट को कोई वस्तु उठाने में, उन्नत करने में मतलब मॉडिफाई करने में, नष्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में सहायक करता है मैनिपुलेटर। जैसे रोबोट के हाथों को सामान्यतः इंड इफेक्टर कहा जाता है जबकि आर्म्स को मैनिपुलेटर कहा जाता है। तो आर्म्स को मैनिपुलेटर कहा जाता है और जो हाथ होते हैं उसको इंड इफेक्टर कहा जाता है।
गतिशीलता लोकोमोटर, तो यह गुण रोबोट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहायता करता है, जैसे पहिए, पैर, पंखा, फिन्स, रोलर, बाल आदि। नियंत्रक कंट्रोलर, तो यह गुण रोबोट का मस्तिष्क का प्रतिरूप होता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है। डिजिटल कंप्यूटर रोबोट के लिए एक कंट्रोलर की भांति कार्य करता है, जो सेंसर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर रोबोट के अन्य भागों को कार्य करने का निर्देश देता है। वर्क एनवेलप, तो एक औद्योगिक रोबोट का वर्क एनवेलप या कार्य लिफाफा रोबोट हेतु विकसित किए गए कार्य आवरण के आकार और आयतन से संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत रोबोट हेतु कार्य अन्वेषण के सिद्धांत उपयोग में लिए जाते हैं। आमतौर पर वर्क एनवेलप के अंतर्गत रोबोट आर्म का एंड इफेक्टर, माउंटिंग प्लेट प्रभाव, विकिरण और लेजर की पहुंच आदि को इंगित करता है। वर्क एनवेलप का आकार आयताकार, घनाकार, बेलनाकार या ध्रुवीकार हो सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? यह रोबोट की आर्म की गतिशीलता की क्षमता को दर्शाता है। यह एक प्रकार का ज्वाइंट होता है जो रोबोट के मैनिपुलेटर को मूवमेंट करने की आजादी देता है। रोबोट आर्म इन ज्वाइंट या जोड़ों की वजह से दो तरीकों से गति कर सकता है, रोटेशनल और ट्रांजिशनल। रोटेशनल गति क्या होती है? रोटेशनल गति रोबोट को तीनों आयामों पिच, या रोल में गति प्रदान कर सकती है। इस प्रकार यह 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम दे सकता है, DOF दे सकता है। रोटेशनल ज्वाइंट को ही रिवोल्यूट आर्म कहा जाता है, रोटेशनल ज्वाइंट को ही रिवोल्यूट आर्म कहा जाता है, जो DFO देते हैं। ट्रांजिशनल, तो यह रोबोट आर्म्स की लीनियर गति के 3 आयामों से संबंधित है। यह आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। ट्रांजिशनल ज्वाइंट प्रिज्मेटिक आर्म कहे जाते हैं। ये देखिए, प्रिज्मेटिक आर्म्स कहे जाते हैं। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF के रोबोट को सबसे कुशलतम रोबोट में गिना जाता है। हालांकि नवीनतम तकनीकों में 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम के रोबोट भी उपलब्ध होने लगे हैं। कुछ प्रसिद्ध रोबोटों के DFO की संख्या: स्कारा रोबोट के मैनिपुलेटर 4 DFO के साथ आते हैं। इस तरह के रोबोट वन पिक एंड प्लेस टास्क पूर्ण करने में काम आते हैं। ब्रावो 7 आर्म्स की DFO 6 है, जो 7 तरह के कार्य कर सकता है। अल्फा 5 की DFO 4 है। प्यूमा रोबोट की 17 डिग्री यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। नासा के मार्स जाने वाले रोबोटिक आर्म की IDA, नासा के मार्स जाने वाले रोबोटिक आर्म्स को IDA कहा जाता है। इसमें कैमरा, ग्राफर लगे हैं। टैक्सैम एक रोबोटिक टैक्सैम एक रोबोटिक आर्म है जो ओरिसिस रेक्स अंतरिक्ष में छोटे क्षुद्रग्रहों से नमूने एकत्रित करने के लिए लगाई गई है। एथलीट मतलब ऑल टेरेन हेक्स लिम्बेड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरर, यह 6 पैर वाला लूनर रोवर है जिसे JPL जेट प्रोपल्जन लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया है। तो ये दोस्तों एक चित्रात्मक रूपांतरण है। इसमें ये पेस्ट रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, फिर ये एल्बो रोटेशन के लिए होता है, रिस्ट रोटेशन के लिए ये होता है, और ग्रिपर रोटेशन के लिए ये होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जीरो मोमेंट पॉइंट क्या होता है? इसका पूर्ण नाम जीरो मोमेंट पॉइंट है, जो लेग्ड सिस्टम की गतिशीलता से संबंधित सिद्धांत है। इसके अंतर्गत ऐसे रोबोट का विकास किया जाता है जिनके द्वारा स्थिर रहकर कार्य को मूर्त रूप दिया जाता है। जैसे 2005 में जापान की JM
पिंस कंपनी द्वारा विकसित किया गया ह्यूमनॉइड रोबोट नूवो तथा 2006 में विकसित किया गया संगीत रोबोट मियोरो है। 2015 में सोनी ने जेडियम पिंस के साथ मिलकर एरोसेंस नामक संयुक्त उद्यम के द्वारा AS-DT01E रोबोट विकसित किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स, तो रोबोट्स का वर्गीकरण। रोबोट्स को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। निर्माण के आधार पर, तो मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर। निर्माण के आधार पर रोबोट सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला, प्री प्रोग्राम रोबोट। यह रोबोट प्रायः नियंत्रित वातावरण में कार्य करने हेतु निर्मित किए जाते हैं। यह सामान्यतः एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे मैकेनिकल आर्म वेल्डिंग करने हेतु प्रयुक्त रोबोट, किसी मशीन के पार्ट्स लगाने वाले रोबोट। प्री प्रोग्राम रोबोट ये होते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट, यह रोबोट मनुष्य की तरह दिखते हैं तथा इंसानों की तरह कार्य करते हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, सामान उठाना। उदाहरण सोफिया, व्योम मित्र और एटलस रोबोट। वर्ष 2009 में टोपियो नामक रोबोट का निर्माण पिंग पोंग नामक खेल खेलने के लिए किया गया था। तो टोपियो नामक रोबोट का निर्माण पिंग पोंग नामक खेल खेलने के लिए किया गया था। कब? 2009 में। वर्ष 2011 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा रोबोनॉट 2 को अंतरिक्ष में भेजा गया। वर्ष 2013 में जापान के किरोबो नामक एक हाफ ह्यूमनॉइड को एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री कोची वकाटा की सहायता हेतु भेजा गया था। अगस्त 2019 में रूस ने ह्यूमनॉइड रोबोट फेडोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मानव रहित रॉकेट से पहुंचाया। वर्ष 2018 में साइमन नामक एक रोबोट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। इसे अमेरिकी कंपनी एयरबस द्वारा बनाया गया था। स्वायत्त रोबोट यानी ऑटोनोमस रोबोट, तो यह रोबोट उच्च स्तर की स्वायत्तता के साथ कार्य करता है। इन्हें मुख्यतः खुले वातावरण में कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिन्हें मानव पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होती, जैसे रूम्बा वैक्यूम क्लीनर। टेलीपोर्टेड रोबोट, तो यह रोबोट मानव द्वारा नियंत्रित यांत्रिक रोबोट है जो आमतौर पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, खराब मौसम एवं आपदाओं के समय कार्य करने हेतु बनाए जाते हैं। उदाहरण जैसे मानव नियंत्रित पनडुब्बियां, ड्रोन आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑगमेंटिंग रोबोट, तो वे रोबोट जो मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं या मनुष्य द्वारा खोई हुई क्षमता को पुनः प्राप्त करने में सहायता करते हैं, ऑगमेंटिंग रोबोट कहलाते हैं। जैसे मेडिकल क्षेत्र में प्रोस्थेसिस एक कृत्रिम अंग प्रोस्थेसिस, इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक्सोस्केलेटन बाह कंकाल एक्सोस्केलेटन, तो ये महत्वपूर्ण है। कार्य प्रणाली के आधार, तो स्टेशनरी रोबोट, ये रोबोट स्थिर रहकर कार्य करते हैं। इनका संपूर्ण भाग एक बार में नहीं हिलता, लेकिन अंग हिल सकते हैं और नहीं भी, जो उनके उद्देश्य या कार्य पर निर्भर करता है। ये सामान्यतः उद्योग में प्रयुक्त होते हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनका उपयोग किया जाता है। व्हील्ड रोबोट यानी पहिए वाले रोबोट, गतिमान रोबोट्स में विशिष्ट कार्यों को करने के लिए सेंसर और पहिए लगे होते हैं। ये औद्योगिक उद्देश्यों हेतु बेहद उपयोगी होते हैं, क्योंकि इन्हें नियंत्रित करने के लिए भारी भरकम आधारभूत ढांचे की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइंग रोबोट, SCRAB, सीको और स्क्रैब, ये महत्वपूर्ण रोबोट हैं। एक पहिए वाले रोबोट सिंगल व्हील्ड रोबोट, तो इनको वाइल्ड रोबोट या बाल्ड रोबोट भी कहते हैं। सबसे पहले बाल्ड रोबोट 2005 में प्रोफेसर राल्फ होलिस USA के ये प्रोफेसर थे, ने तैयार किया था। ओमनी व्हील, इसका अर्थ है कि कई सारे पहिए मिलकर एक बड़ा पहिया बनाए। शिको नामक एक पहिए वाला रोबोट एक लड़की है,
लड़की है ये, शिको। सेगवे लूमो रोबोट, दो पहिए वाला रोबोट, दो पहिए वाला रोलिंग रोबोट है। यह रोबोट संग्रहालय नगोया में रखा हुआ है। संग्रहालय नगोया में रखा हुआ है। 4 पहिए वाला स्क्रैब है रोबोट, जिसका उपयोग नासा ने रोवर के रूप में किया था। नासा ने इसका उपयोग रोवर के रूप में किया था। पैर वाले रोबोट, लेग्ड रोबोट, तो यह मोबाइल रोबोट का एक प्रकार है। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। होपिंग रोबोट, तो यह मोनोपेडल रोबोट है, जिसे पोगो स्टिक रोबोट भी कहते हैं। वाइब्ड रोबोट, तो यह मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट होते हैं। होंडा का असीमो तथा सोनी का क्वारियो वाइब्ड रोबोट के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। रोमेला द्वारा बनाया गया स्टीयर डेर यानी सेल्फ एक्साइटेड 3 पेडल डायनेमिक एक्सपेरिमेंटल रोबोट 3 पैरों वाला रोबोट है स्टीयर डेर। सैन्य रोबोट बिग डॉग क्वाड्रोपेडल रोबोट का उत्कृष्ट उदाहरण है। डार्पा, तो यह तार विहीन संरचना तकनीक की सहायता से अपनी सेना में विशिष्ट प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है। स्विमिंग रोबोट, इन्हें ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल भी कहते हैं। ये बिना किसी ऑपरेटर के निर्देश के पानी के भीतर तैर सकते हैं। पैक्स वेव ग्लाइडर, तो इसे पापा माऊ के नाम से भी जाना जाता है। इसने सैन फ्रांसिस्को यूएसए से क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया तक 9000 नॉटिकल मील तक की हर जगह तैरकर पार की। इस प्रोजेक्ट के पीछे अमेरिकी कंपनी लिक्विड रोबोटिक्स थी। इसने पापा माऊ का उपयोग उच्च रिजोल्यूशन द्वारा अभूतपूर्व समुद्री आंकड़ों को जुटाने के लिए किया। इससे महासागर के इकोसिस्टम के बारे में जानने में सहायता मिली। फेस्टो फिश, यह एक मछली की तरह डिजाइन की गई है यह रोबोट। इसमें उल्लेखनीय है कि फेस्टो स्टैंड पर बड़े टैंक्स के इर्द गिर्द रेडियो नियंत्रण के अंतर्गत बुलबुले छोड़ते हुए तैराकी करना। स्पेलेस 2, तो अमेरिकन आर्मी द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला प्रमुख रोबोट है स्पेलेस 2। एयूवी, गुमशुदा हवाई जहाजों का पता लगाने के लिए इन रोबोट्स का उपयोग किया जाता है। जैसे एयर फ्रांस फ्लाइट 447 का पता लगाने के लिए समुद्रों में एबिस रोल नामक एयूवी का प्रयोग किया गया था। उड़ने वाले रोबोट, फ्लाइंग रोबोट, बिना मनुष्य की सवारी वाले भारी या हल्के विमान रोबोट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी के नाम से जाने जाते हैं। एयर पेंगुइन, एयर रे तथा एयर जेली अत्यंत हल्के उड़ने वाले रोबोट हैं जो पैडल्स या सोनार से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जर्मनी की कंपनी फेस्टो ने बायोनिक मरीन एनिमल बनाने का प्रयास किया है। सैन्य उपयोगों के लिए उड़ने वाले रोबोटों में क्रूज मिसाइल, एंटोमोप्टर तथा एप्सन माइक्रो हेलीकॉप्टर रोबोट आते हैं। जो रोबोट अपने पंखों की सहायता से पक्षियों की भांति उड़ते हैं उन्हें ऑर्निथोप्टर कहा जाता है। स्मार्ट बर्ड, तो यह एक स्वायत्त ऑर्निथोप्टर है जिसे हेरिंग गल पर डिजाइन किया गया है। इसे अप्रैल 2011 में हैनोवर मेल ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शित किया गया। तो हैनोवर फेयर में ऑस्ट्रेलिया में इसको प्रदर्शित किया गया था। स्मार्टनेट प्रोजेक्ट का लक्ष्य उड़ने वाले रोबोट्स का एक स्वाम बनाना है जो आपदाग्रस्त क्षेत्र में डिप्लॉय करके सुरक्षित बचे लोगों के लिए त्वरित संचार सेवा उपलब्ध करा सके। डेल फ्लाई, यह
डेल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की माइक्रो एयर व्हीकल लैब तथा वेगनिजन यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कैमरे से युक्त पूर्ण नियंत्रित माइक्रो एयर व्हीकल या ऑर्निथोप्टर है। माइक्रो एयर व्हीकल या ऑर्निथोप्टर है। रोबो मधुमक्खी या रोबो बी, यह छोटा रोबोट तिथाड़ उड़ान के लिए सक्षम है तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रोबोटिक्स शोध टीम ने इसे विकसित किया है। मोबाइल स्फेरिकल रोबोट, रोबोटिक वॉच, तो यह एक ऐसा रोबोट है जो पूर्णतः एक आवरण स्फेरिकल के अंदर बनाया जाता है। टम्बलवीड बॉल, नासा के जेट प्रोपल्सन लैब द्वारा निर्मित रोबोटिक बॉल प्रोटोटाइप है। यह अंतरिक्ष यात्रियों व उनके उपकरणों को अंतरिक्ष में सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। रोटंडस ग्राउंड बोट गोलाकार आकृति वाला निगरानी रोबोट है। यह रोबोट संचालित अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल दलदल, बालू, बर्फ पर चलने तथा पानी में तैरने में भी सक्षम। स्वार्म रोबोट, यह रोबोटिक्स में एक नया विकास है जहां अलग-अलग कई रोबोट पर परस्पर तालमेल से कोई कार्य किया जाता है। रोबोट का यह सामूहिक कार्य परस्पर सहयोग से अत्यंत दक्षता युक्त होता है। इससे वे ऐसे कार्य को करने में सक्षम हो पाते हैं जो वह व्यक्तिगत इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं। इस सोच को स्वार्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी स्वार्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1024 रोबोटों के समूह का निर्माण किया गया। यह स्वयं व्यवस्थित यानी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग रोबोट समूह राधिका नागपाल की प्रयोगशाला में बनाया गया। आकार के आधार पर रोबोट का वर्गीकरण, तो माइक्रो रोबोट, यह सूक्ष्म रोबोटिक्स का क्षेत्र है जो 1 मिलीमीटर से कम क्षेत्रफल की विशेषता वाले मोबाइल रोबोट होते हैं। दूसरे शब्दों में वे रोबोट जो माइक्रोमीटर आकार के पदार्थों को संचालित करने में सक्षम होते हैं माइक्रो रोबोट कहलाते हैं। माइक्रोबायोटिक्स रोबोटिक्स की एक शाखा है जो सूक्ष्म रोबोट के अध्ययन से संबंधित है। नैनो रोबोट, तो यह रोबोटिक्स का आधुनिकता एवं उभरता हुआ क्षेत्र है। यह 10⁻⁹ मीटर के स्तर पर मशीनों या रोबोट के निर्माण की तकनीक है। यद्यपि यह क्षेत्र अभी भी अपने विकास के प्राथमिक चरण में है, लेकिन वैज्ञानिकों को नैनो रोबोट्स के क्षेत्र में कई सफलताएं मिली हैं, जैसे ट्यूमर, आर्टेरियो स्क्लेरोसिस, रक्तकथक्का जो स्ट्रोक का कारण हो के लिए नैनो रोबोट तैयार किए जाते हैं। हाल ही में रूट कैनाल उपचार हेतु नैनोबोट्स तैयार किए गए। बायोचिप्स, तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोलिथोग्राफी तथा नए जैविक पदार्थों का संयुक्त उपयोग चिकित्सीय उद्देश्य के लिए नैनो रोबोट के निर्माण की सोच को संभव बनाता है। जैसे शल्क क्रिया के उपकरण, निदान और ड्रग डिलीवरी, नैनो तकनीक के स्तर पर निर्माण की यह विधि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में प्रयुक्त हो रही है। नैनो रोबोट्स 2 प्रकार के होते हैं, न्यू बोट्स, तो यह न्यूक्लिक एसिड रोबोट का संक्षिप्त नाम है। न्यू बोट्स नैनो स्तर पर कार्बनिक आणविक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर मशीनें हैं। डीएनए आधारित मशीनें छोटे अणुओं, प्रोटीन अथवा डीएनए के अन्य अणुओं से कार्य के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकती हैं। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने डीएनए स्ट्रैंड से निर्मित एक नैनो रोबोट का निर्माण किया है जो एक आणविक मॉलिक्यूल संदेश को शरीर के किसी विशिष्ट कोशिका तक पहुंचा सकता है, जैसे कैंसर कोशिका, कैंसर सेल, तथा इन्हें स्वयं को नष्ट करने का आदेश भी दे सकता है। यह रोबोट डीएनए की आकृति का बना है। जीवाणु आधारित बैक्टीरिया बेस्ड रोबोट, तो यह पद्धति सूक्ष्म जैविक संरचनाओं जैसे बैक्टीरिया, ई कोलाई आदि के प्रयोग पर आधारित है। इस प्रकार यह मॉडल फ्लेगेलम को ऊर्जा के लिए प्रयोग करता है। विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र सामान्यतः इस प्रकार के जैविक संवर्धित उपकरण को नियंत्रित करता है।
एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स। तो आजकल हर क्षेत्र में रोबोट कार्य करते हैं जहां मनुष्य कार्य करने में असक्षम है या जहां कार्य का वातावरण उतना अनुकूल नहीं है कि उन क्षेत्रों में रोबोट का प्रचलन बढ़ गया। रोबोट के ऐसे कार्यरत एवं विकसित हो रहे क्षेत्र निम्न हैं। घरेलू क्षेत्र में डोमेस्टिक स्फीयर, रूम्बा एक घरेलू वैक्यूम क्लीनर है। माइनिंग क्षेत्र में इन माइनिंग, ऑस्ट्रेलिया में स्वायत्त वाहनों का उपयोग खनन में किया जा रहा है। जो ऑटोनोमस वाहन है उनका उपयोग खनन में किया जा रहा है। नाभिकीय तकनीकी के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो पायोनियर नामक रोबोट का उपयोग आपदा के समय दुर्गम और खतरनाक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए किया जाता है। इसे चेरनोबिल आपदा के समय प्रयोग में लाया गया था। आपदा नियंत्रण हेतु जर्मनी के फ्रॉनहाफर वैज्ञानिकों ने सेनेका सेंसर नेटवर्क विथ मोबाइल रोबोट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट नामक रोबोट बनाया। तो सेनेका का फुल फॉर्म क्या है? सेंसर नेटवर्क विथ मोबाइल रोबोट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। निगरानी कार्यों के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्रों में, विभिन्न उद्योगों में कई व्हील्ड एवं स्टेशनरी रोबोट्स का प्रयोग हो रहा है जो न सिर्फ उत्पादन तेजी से करते हैं अपितु उत्पादन लागत को भी कम करते हैं। प्यूमा प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबल रोबोट इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अतिरिक्त कूका, केलर एंड कैनेपिच, ऑक्सबर्ग जिसे जोहान जोसेफ केलर ने बनाया था तथा बेकस्टार जिसे रोडनी ब्रुक्स ने बनाया था आदि उद्योगों में प्रयुक्त प्रमुख रोबोट हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में रोबोट का प्रयोग बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? साइबर नाइफ एक शल्य चिकित्सा ये प्रयुक्त रोबोटिक्स प्रणाली है। तो ये एक शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त रोबोटिक्स प्रणाली है। रोबोटिक सर्जरी RAS तकनीक विकास के संदर्भ में एक माध्यम है। RAS का विकास सूक्ष्म शल्य चिकित्सा यानी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की सीमाओं को जीतने तथा खुली सर्जरी करने वाले सर्जन की क्षमताओं में वृद्धि हेतु किया गया है। अमेरिका की इंट्यूसिव सर्जिकल कंपनी दाविंची सर्जिकल रोबोट्स बनाती है। दाविंची सर्जिकल सिस्टम नामक रोबोटिक उपक्रम का निर्माण शल्य चिकित्सा में किया जा रहा है। रैम्स नामक रोबोट शल्य चिकित्सा करने में सक्षम है। इसमें ओमनी रिस्ट तकनीक का उपयोग किया गया। रीवा रोबोट फॉर इंटरैक्टिव बॉडी असिस्टेंस यह एक व्हील चेयर रोबोट है। होस्पी एक हॉस्पिटल डिलीवरी रोबोट है। अंग प्रत्यारोपण प्रोस्थेटिक के क्षेत्र में रोबोटिक्स के अत्याधुनिक विकासों ने मानव पैर एवं हाथों के प्राकृतिक कार्यों की नकल करने में सक्षम प्रोस्थेटिक का निर्माण किया है। प्रोस्थेटिक चिकित्सा विज्ञान की वह पद्धति है जिसमें मनुष्य के अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो इन स्पेस, तो अंतरिक्ष में सबसे प्रसिद्ध रोबोट में ऑर्बिटर्स, रोवर्स और लैंडर्स हैं। रोबोट का उन स्थानों पर व्यापक उपयोग हो रहा है जहां अंतरिक्ष के उपकरणों के बेहतर प्रयोग या आंकड़ों के संकलन का कार्य हो। माइटी ईगल नासा द्वारा तैयार किया गया एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है। इसमें ईंधन के रूप में 90% शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग होता है। रोबोनॉट दर्पा ये नासा द्वारा बनाया गया है। यह एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जिसका लक्ष्य ऐसे ह्यूमनॉइड तैयार करना है जो एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी एज स्पेस वॉक में मनुष्य की भांति कार्य कर सके। स्पाइडर नॉट, तो एक मकड़ी रोबोट आर्कनिड है। यह नासा द्वारा डिजाइन किया गया है। इनसाइट, इसका पूरा नाम क्या है? द इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेस्मिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। इनसाइट यह एक रोबोटिक लैंडर है जिसका उपयोग नासा द्वारा मंगल मिशन के लिए किया गया था। स्पेस प्रोब रोबोटिक अंतरिक्ष यान जिसे स्पेस प्रोब
स्पेस प्रोब कहते हैं। नासा रोबोट्स सोजोनर्स ने मंगल ग्रह से अनेक निष्कर्ष पृथ्वी पर भेजने का कार्य किया। 2004 में स्पिरिट नामक रोबोट मंगल ग्रह पर भेजा गया था। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, तो भारत में DRDO द्वारा निर्मित रोबोट दक्ष एक विद्युतीय रोबोट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रोबोट है, जो किसी क्षेत्र में लगाए गए विस्फोटकों को निरस्त करने एवं दुश्मन सेना के क्षेत्र में जाकर विस्फोटक लगाने का कार्य करने में सक्षम है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV या ड्रोन रिमोट द्वारा नियंत्रित विमान है। इसका उपयोग जासूसी करने, बिना आवाज किए मिसाइल हमला करने आदि में किया जाता है। बोस्टन डायनेमिक्स रोबोट डॉग का प्रयोग विभिन्न प्रकार के भारी वाहनों, युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों आदि को सघन जंगलों, बर्फ व सक्रिय घाटियों के बीच चेतावनी हेतु किया जाता है। एंड्रोस सेकंड तथा मिनी एंड्रोस नामक रोबोट का निर्माण बस रोधी दस्ते के रूप में किया जाता है। टैलोन अमेरिकन आर्मी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमुख रोबोट है। अन्य रोबोट तो पपेट, मैग्नस या जटिल प्रणाली से बनाया गया एक स्वचालित कठपुतली रिमोट मॉडल है। स्कारबोट ER4U यह एक शैक्षणिक रोबोट है। शैडो हैंड यह एक रोबोट हाथ है जो मानव के हाथ के समान है। यह शैडो कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। रोबोनॉट तो रोबोनॉट एक मानव दृश्य रोबोट है जो कि नासा डेस्ट्रस रोबोटिक्स प्रयोगशाला विकास परियोजना का एक भाग है। कोबोट कोलैबोरेटिव रोबोट, तो ये सहयोगी रोबोट होते हैं। सिक्रा ये सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म, ये औद्योगिक रोबोट है। डेल्टा ये औद्योगिक रोबोट है, ये भी औद्योगिक रोबोट है। किचन ऑटोमेशन के वाणिज्यिक रोबोट तो फ्लिपी बर्गर, जून पिज्जा, कैफेक्स कॉफी, मकर श्रक ये कॉकटेल बनाने के लिए, फ्रोबोट ये फ्रोजन योगर्ट बनाने के लिए, और सैली सलाद। अब प्यूमा देख लेते हैं। तो प्यूमा क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। इन रोबोट्स का सर्वप्रथम प्रयोग इनके अल्प विकसित रूप कंप्यूटर नियंत्रित आर्म्स के रूप में 1960 से 70 के दशक में MIT तथा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। सर्वप्रथम प्यूमा के वर्तमान स्वरूप का निर्माण अमेरिका की जनरल मोटर्स के लिए यूनिमेशन कंपनी के विक्टर स्किनमैन ने किया। इसका प्रयोग 1978 के आसपास ऑटोमोबाइल उद्योग में डैश पैनल और लाइट को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। प्यूमा का विकास विभिन्न वर्षों में अनवरत रूप से हुआ तथा इसके कई अन्य अनुप्रयोग भी सामने आए हैं। जैसे 1985 में विकसित प्यूमा 560 का प्रयोग मस्तिष्क बायोप्सी में किया गया। प्यूमा की अन्य 3 श्रेणियां 200, 500 तथा 700 हैं, जिन पर आधारित विभिन्न रोबोट वर्तमान में भी प्रचलित हैं। भारत में रोबोटिक्स तो भारत सरकार के अनुसार भारत रोबोटिक्स का विकास एवं प्रयोग उन क्षेत्रों में करेगा जहां मानव कार्य करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा उनके मानवाधिकार बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। भारत सरकार ने कुछ क्षेत्रों को रेखांकित किया है जो इस प्रकार हैं: खतरनाक ऑपरेशन में, गहरे उत्खनन में, गहरे समुद्र में, बाहरी अंतरिक्ष में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ग्लेशियर एवं अत्यंत शीतल स्थानों पर आग बुझाने में, सैन्य प्रयोगों में आदि। भारत में रोबोटिक्स क्षेत्र में हिंदुस्तान मशीन टूल्स के अनुसंधान और विकास विभाग, केंद्रीय मशीन टूल्स संस्थान MIT, IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और हैदराबाद मिशन सोसाइटी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलुरु, IIT मद्रास, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IITT हैदराबाद कार्य कर रहे हैं। सर्वाधिक लोक उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL प्रथम भारतीय उद्योग है जिसने उत्पादन स्तर पर स्वदेशी रोबोट का विकास किया, जिसने पिक एंड प्लेस
प्रकार के रोबोट्स का विकास किया है। पिक एंड प्लेस। हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी के पराश्रव्य तरंगों से प्राप्त संवेदन से चलने वाले रोबोट का विकास किया है। तो हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी ने पराश्रव्य तरंगों से प्राप्त संवेदन से चलने वाले रोबोट का विकास किया है। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह माने जाने वाले उद्योगों में इन रोबोट्स का प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने माइक्रो प्रोसेसर आधारित रोबोट का विकास किया है। त्रिआयामी मुद्रण तकनीक 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। केरल के हृदय रोग विशेषज्ञों की एक टीम ने बालक की हृदय विकृति को ठीक करने में 3D प्रिंटिंग तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। वस्तुतः 3D प्रिंटर एक औद्योगिक रोबोट है। ड्रोन भीम। तो हाल ही में भारतीय औद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर के छात्रों ने भीम नाम का देश का स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन बनाया है। चतुरोबोट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और कृत्रिम ज्ञान एवं रोबोटिकी केंद्र CAIR ने संयुक्त रूप से इस विलक्षण रोबोट को बनाया जिसमें 10 सेंसर लगे हैं। तो विजुअल सेंसर इसमें लगे हुए हैं। ब्रावो। TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने अप्रैल 2017 में पहले भारतीय औद्योगिक रोबोट ब्रावो को लॉन्च किया। इसे भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME के लिए स्वदेशी स्तर पर विकसित किया गया है। ग्रे ऑरेंज। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम में स्थित एक रोबोटिक कंपनी है। इसे गैर सरकारी संगठन NGO के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। भारत सरकार की प्रयोगशाला में निर्मित गरुड़ नामक रोबोट का इस्तेमाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया जाता है। भारत में रोबोटिक्स के विकास से जुड़ी अकादमिक गतिविधियों और अनुसंधानकर्ताओं को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2011 में हुई। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2011 में हुई। यंत्र परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। भारत में रोबोटिक के विकास के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर रोबोटिक रिसर्च की स्थापना कानपुर में की गई। भारत में प्रथम रोबोटिक सर्जरी 2010-11 में AIMS यानी IIM नई दिल्ली में की गई, जहां थाइमस ग्रंथि को माइस्थेनेसिया ग्रेविस नामक बीमारी से बचाने के लिए निकाला गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई में है। ये संचार रोबोट के निर्माण एवं अनुसंधान में सहायक है। इसरो ने अपने चंद्रयान सेकंड मिशन में रोवर प्रज्ञान का प्रयोग किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत का इसरो द्वारा विकसित रोबोट है। इसी मिशन में लैंडर विक्रम रोबोट का प्रयोग किया गया है। भारत के केरल राज्य के कोच्चिन में स्थित रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शस्त्र ने स्कारा नामक रोबोट का विकास किया है, जो कई कार्यों जैसे 3D प्रिंटिंग बनाने, अनाज पीसने इत्यादि कार्य करने में सक्षम है। तो अनाज भी इससे पीसा जा सकता है। चक्की का धीरे धीरे ये काम कम कर देगा। अहमदाबाद में ग्रिड बोट एवं रोबोट ग्रेड नाम के 2 रोबोट्स का निर्माण किया गया है, जो घर को साफ करने में सहायता करते हैं। कुंभकोणम। तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक ने नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया। मानव भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानवीय रोबोट है, जिसे दिसंबर 2014 के अंत में दिवाकर वैश्य द्वारा असेट प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर 21 ICICI बैंक प्रथम भारतीय बैंक है जिसने बैंकिंग परिचालन में इसका प्रयोग किया है। रश्मि दुनिया की पहली हिंदी भाषी और भारत की पहली यथार्थवादी लिप सिंकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो प्रोग्रामर रंजीत श्रीवास्तव द्वारा विकसित की गई है।
यह 4 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी और मराठी में बोल सकती है। इसे 1 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला स्थापित की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया RSI, इसकी स्थापना 10 जुलाई 2011 को की गई थी। RSI का प्रमुख कार्य रोबोटिक्स क्षेत्र में विकास और शोध कार्य करना है। साथ ही RSI 2 वर्ष के अंतराल में एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन करता है। तो एडवांस इन रोबोटिक्स आयोजन वर्ष एवं स्थान 2013 में पुणे में हुआ था, 2015 में गोवा में, 2017 में दिल्ली में, 2019 में मद्रास चेन्नई में, 2021 ऑनलाइन हुआ था कानपुर में और 2023 में रोपड़ रूपनगर में होगा। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में होती है, मुख्यालय दिल्ली में है। तो DRDO औरा, यह मानव रहित लड़ाकू विमान अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल UCAV है जो भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किए जा रहे हैं। इसकी डिजाइनिंग का कार्य एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया गया है। यह स्टील्थ UCAV होगा जो मिसाइल व बम दागने में सक्षम होगा। ADA ने इसे सेल्फ डिपेंडिंग हाई स्पीड रिकॉग्निजेंस UAV विथ वेपन फायरिंग कैपेबिलिटी के रूप में परिभाषित किया है। इसे DRDO की बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी DARE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE देहरादून स्थित डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी डील द्वारा निर्मित किया गया है। दक्ष, यह पूर्ण रूप से विद्युत चलित तथा रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाला रोबोट है। इसका उपयोग स्थान का पता लगाने, संचालन में तथा खतरनाक वस्तुओं को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने में किया जाता है। दक्ष ROB या रोबोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट R&DE द्वारा विकसित किया गया है जो DRDO का भाग है। सेना के अनुसार दक्ष ROB बम निष्क्रिय करने वाली इकाई के साथ ही आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन तथा युद्ध क्षेत्रों में बहुमूल्य साधन है। इसकी प्राथमिक भूमिका बम ढूंढना है। रोबोट उत्पादन के लिए तकनीकी का हस्तांतरण 3 फर्मों को किया गया है। कौन कौन सी? डायनालोग, थेटा कंट्रोल्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल। ये DRDO यंग साइंटिस्ट लैब, तो 2 जनवरी 2020 को DRDO के बेंगलुरु कार्यालय में यंग साइंटिस्ट लैब लॉन्च की गई। इससे पहले 2019 में 5 यंग साइंटिस्ट लैब खोली गई जो निम्न है: कृत्रिम बुद्धि DYSL बेंगलुरु, क्वांटम तकनीक DYSL मुंबई, कॉग्निटिव तकनीक DYSL चेन्नई, एसीमेट्रिक तकनीक DYSL कोलकाता, स्मार्ट मटेरियल्स DYSL हैदराबाद। अब व्योम मित्र क्या है दोस्तों? 22 जनवरी 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अर्धमानवीय महिला रोबोट व्योम मित्र को प्रस्तुत किया। व्योम मित्र संस्कृत भाषा के 2 शब्दों व्योम और मित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः अंतरिक्ष एवं मित्र होता है। इसरो द्वारा विकसित अर्धमानव हाफ ह्यूमनॉइड का यह प्रोटोटाइप एक महिला रोबोट है। इसे हाफ ह्यूमनॉइड कहा जाता है क्योंकि इसके पैर नहीं हैं तथा इसमें एक्चुएटर का प्रयोग किया गया है। यह रोबोट कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI एल्गोरिदम डिजाइन से लैस है, मतलब इसमें लगा हुआ है, इनबिल्ट है। भारतीय, तो इसमें ट्रैफिक रोबोट सिस्टम मध्य प्रदेश का इंदौर में पहली बार रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग किया गया है। यह रोबोट सिस्टम एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद स्वतः ही अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। ट्रैफिक रोबोट सिस्टम में टाइमर एवं लाइट सिस्टम के साथ कैमरे भी लगे हैं, जिन्हें
RLVD रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम से अटैच किया जाता है। भारतीय रोबोटिक्स कंपनियां, तो कंपनी, स्थापना और मुख्यालय। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1954 में बनती है, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। ग्रिड बोट्स ये 2007 में बनती है, मुख्यालय अहमदाबाद में है ग्रिड बोट्स का। सोयाट रोबोट्स 2009 में बनती है, भोपाल में इसका मुख्यालय है। ग्रे ऑरेंज 2011 गुरुग्राम में मुख्यालय। असीमोव 2012 कोची में मुख्यालय। शस्त्रा रोबोटिक्स 2013 में बनती है, कोची में मुख्यालय है। सिस्टेमैटिस ये बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। इसरो के रोबोट कौन कौन से हैं? व्योम मित्र है, लैंडर विक्रम, प्रज्ञान रोवर, एटलस। डीआरडीओ को रोबोट तो खामोश प्रहरी, दक्ष रोग, दक्ष मिनी, नेट्रा और ओरा। अब चलिए कुछ भारत में विकसित ह्यूमनॉइड देख लेते हैं। तो मानव, यह भारत में पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। एसेट प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। एसेट प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। रोबोकॉप विश्व का प्रथम पुलिस अधिकारी है। रोबोकॉप। मित्रा, तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 में इस रोबोट ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वरिष्ठ सलाहकार इवांका ट्रंप को बधाई दी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। इसे भारतीय स्टार्टअप इन्वेंटो रोबोटिक्स द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। राडा रोबोटिक एक्सपेरिमेंटेशन, इस रोबोट का निर्माण टाटा सिंगापुर संयुक्त उद्यम एयरलाइन विस्तारा द्वारा किया गया है। केम्पा, तो हवाई अड्डों पर यात्रियों का अभिवादन करने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट, इसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी सिरेना टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। इंड्रो, यह भारत का सबसे लंबा रोबोट है। इसे शोधकर्ता संतोष वासुदेव हुलावले द्वारा विकसित किया गया है। IRA इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट, तो यह HDFC बैंक का इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट है। HDFC बैंक ने इसको अपने तकनीक साझेदारों इन्वेस्टो मेकरस्पेस और सेंसफोर्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से विकसित किया है। दक्ष, तो यह भारत का हथियार डिटेक्टर रोबोट है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। सैंडी, तो यह दुनिया का पहले मानव आकार के बुद्धिमान ह्यूमनॉइड रोबोट में से एक है। इसे आई ब्रेन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। अजीत, भारतीय ह्यूमनॉइड रोबोट अजीत 1.0 व्योम मित्र अर्धमानवीय रोबोट है। इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। कर्मी बोट केरला, तो इसे कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए विकसित किया गया था। पता नहीं कौन सहायता कर रहा होगा। इसे असीमोव रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। स्मार्ट स्वैब रोबोट, कोयम्बटूर के रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कार्थी बेलायुथम ने कोविड-19 टेस्ट के लिए सैंपल एकत्र करने के लिए कोविड-19 स्मार्ट स्वैब रोबोट विकसित किया। अस्त्रा, यह एक स्मार्ट लिडार आधारित स्वायत्त नेविगेशन सक्षम रोबोट है जो रोगियों की जांच करने के साथ साथ उस क्षेत्र को VUC लाइट का प्रयोग करके कीटाणु रहित करने में मदद करता है। इसे इन्वेंटो रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। जीवक, यह एक रिमोट नियंत्रित रोवर है जो वर्चुअल हेल्थ केयर वर्कर्स के काम में आता है। इसे मध्यम रेलवे की पारेल कार्यशाला द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्युत, यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया स्वायत्त ह्यूमनॉइड है। यह सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम बिट्स पिलानी द्वारा विकसित ह्यूमनॉइड की श्रृंखला है। रोबोट सालू, तो यह कृत्रिम बुद्धि से बुद्धिमान बहुभाषी सामाजिक एवं शैक्षणिक ह्यूमनॉइड रोबोट है। यह अवशिष्ट पदार्थों से बना है तथा 47 भाषाएं बोल सकता है। इसे दिनेश कुमार पटेल द्वारा विकसित किया गया। एथलीट,
तो एथलीट ऑल टेरेन हेक्स लिमिटेड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरर यह 6 पैर वाला लूनर रोवर है जिसे JPL जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया है। रीम तो फिल स्पेन द्वारा निर्मित मेहमानों का स्वागत करने में सक्षम रोबोट। ब्रावो टाटा ग्रुप द्वारा निर्मित यह भारत का पहला औद्योगिक रोबोट है। लक्ष्मी सिटी यूनियन बैंक कुंभकोणम तमिलनाडु में प्रयोग भारत का पहला बैंकिंग रोबोट 125 विषयों के सवालों का जवाब दे सकता है। ये चतुरोबोट तो CAIR एवं DRDO द्वारा निर्मित यह दृश्य सेंसर वाला रोबोट है। गरुण तो ये हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित CAIRO की प्रयोगशाला में निर्मित। ड्रोन भीम IIT खड़गपुर यह भारत का स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन है। ब्लू एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी USA में बनाया गया। यह जटिल मानव कार्यों को आसानी से करने में सक्षम है। सैम घरेलू कार्यों क्लीनर के रूप में प्रयोग। KP बोट इसे केरल में बना है। भारत का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है जो केरल में इंस्टॉल हुआ है। पिंक और प्लेस ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल द्वारा बनाया गया है। बेल द्वारा वस्तुओं का स्थानांतरण करने में उपयोगी रोबोट। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक शाखा है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? इसका दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस का संबंध सभी से है। रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये दोस्तों जोसेफ केपेक ने किया था। जोसेफ केपेक ने। न्यूमेटिक संबंधित है। न्यूमेटिक ये दोस्तों ऊर्जा स्रोत है। ये न्यूमेटिक। रोबोट के हाथों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? रोबोट के हाथों को सामान्यतः इंडिफेक्टर कहा जाता है। स्करा रोबोट का विस्तृत रूप है। ये दोस्तों इसमें सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म्स होगा। सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। किसे लीनियर रोबोट भी कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों कार्टेशियन रोबोट को लीनियर रोबोट भी कहा जाता है। सबसे पहला वर्ल्ड रोबोट किसने बनाया? तो ये दोस्तों सबसे पहला वर्ल्ड रोबोट प्रोफेसर राल्फ होलिस ने बनाया था। निम्न में से कौन सैन्य रोबोट है? तो ये दोस्तों बिग डॉग ये सैन्य रोबोट है। मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट होते हैं ये दोस्तों वाइब्ड रोबोट, मनुष्य की तरह दिखने वाले रोबोट होते हैं। एंटोमोप्टर रोबोट किस प्रकार के रोबोट है? ये दोस्तों फ्लाइंग रोबोट है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स CAIR संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। DRDO द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण कौन सा है दोस्तों? ये ऑरा है। ऑरा स्वार्म रोबोट है। तो ये दोस्तों कई रोबोट जो परस्पर तालमेल से कार्य करते हैं स्वार्म रोबोट कहलाते हैं। भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण द्वारा कार्य किस एक भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये दोस्तों TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा किया गया है। आइजैक असिमोव के रोबोटिक्स से संबंधित नियमों पर विचार करें। इसमें C होगा दोस्तों। एक और दोनों सही है। मतलब रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए, किंतु आज्ञाओं के पालन से प्रथम नियम भंग नहीं होना चाहिए। ड्रोन रोबोट के किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो ये दोस्तों टेलीपोर्टेड रोबोट की श्रेणी में आता है ड्रोन।
ग्रे ऑरेंज क्या है? ग्रे ऑरेंज तो ये एक रोबोट कंपनी है, ग्रे ऑरेंज। किस देश में विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक्स ऑपरेशन संपन्न हुआ? तो ये ब्रिटेन में हुआ है। डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रोबोट, ये दोस्तों डच है। फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? तो जोसेफ एंजलबर्ग बर्गर को कहा जाता है। हालांकि जब हम मतलब पढ़ रहे थे शुरू में तो उसमें एक तथ्य ये भी था कि अल जजारी एवं जॉर्ज सी डेबोल को भी रोबोटिक्स का जनक माना जाता है। जोसेफ एंजलबर्ग तो माना ही जाता है, लेकिन अल जजारी एंड जॉर्ज सी डेबोल को ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर उनका नाम नहीं है तो अपन जोसेफ एंजलबर्ग को ही मानेंगे। विश्व के पहले रोबोट कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत किस देश में हुई? तो ये दोस्तों जापान में हुई है। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक? ये दोस्तों इसमें आईसीआईसीआई होगा, आईसीआईसीआई। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सी होगा, एक एंड 1 और 2 दोनों सही हैं। विश्व का सबसे तीव्र गति का पैर वाला रोबोट चीता रोबोट है, और माइटी ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों फ्रैंकफर्ट में है, फ्रैंकफर्ट। हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट ये दोस्तों रश्मि है, रश्मि। विश्व के औद्योगिक रोबोट का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो ये दोस्तों चीन है, चीन। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मतलब जो फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स इंटरनेशनल का गठन 1987 में किया गया, रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जुलाई 2011 में की गई, ह्यूमनॉइड रोबोट की शारीरिक बनावट मानव शरीर के समरूप होती है, तो सब सही है। साइबर नाइफ क्या है? साइबर नाइफ दोस्तों ये रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली है, साइबर नाइफ। रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? तो ये है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, 2020 में आ भी चुका। किस संगठन ने व्योम मित्र नाम से भारतीय रोबोट विकसित किया है? इसरो ने किया है दोस्तों, इसरो। किस वर्ष 2021 में एडवांस इन रोबोटिक्स AIR का आयोजन किस संस्थान पर किया गया? 2021 में दोस्तों ये IIT कानपुर में किया गया था। निम्न में से किस रोबोट का उपयोग अमेरिकन आर्मी द्वारा किया जाता है? इसमें AUV होगा दोस्तों। DRDO की स्थापना दोस्तों ये 1958 में हुई थी। लेकिन जो 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रोबोट का प्रयोग अमेरिकन आर्मी द्वारा किया जाता है, तो इसमें AUV नहीं होगा दोस्तों, स्प्लैश सेकंड होगा, स्प्लैश सेकंड। 32 का ए होगा। चलिए, भारतीय रोबोटिक्स समुदाय रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों 10 जुलाई 2011 को हुई। विश्व का पहला एंड्रॉयड रोबोट इसमें अरबी भाषा में बातचीत करने की क्षमता है, कौन सा है? तो ये दोस्तों इब्सिना है, इब्सिना। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? तो ये दोस्तों मानव है। बेल ने मतलब भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस प्रकार के रोबोट्स बनाए हैं? तो ये दोस्तों पिक एंड प्लेस रोबोट बनाए हैं। SRI कंपनी जिसने वाहन चलाने वाले रोबोट्स का निर्माण शुरू किया है, इसे क्या नाम दिया है? सैंकी नाम दिया है, सैंकी। रोबोटिक्स के नियम
के नियम सर्वप्रथम प्रतिपादित किए किसने किए? आइजैक आसिमोव ने किए थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स केंद्र CAIRO कहाँ अवस्थित है? जी दोस्तों, बेंगलुरु में अवस्थित है, बेंगलुरु। भारत की रोबोटिक प्रयोगशाला का विनिर्माण कब हुआ? तो ये दोस्तों 1986 में हुआ है। विश्व का प्रथम रोबोट निर्माण करने वाली कंपनी यूनिमेशन है, यूनिमेशन है। फिर DRDO द्वारा बनाया गया सैन्य रोबोट कौन सा है? तो ये दोस्तों DRDO द्वारा बनाया गया सैन्य रोबोट कौन सा है? तो ये दोस्तों दक्ष है, दक्ष। भारत में एम्स में प्रथम सर्जरी किस वर्ष हुई थी? तो ये 2011 में हुई थी। AI पर आधारित इसरो द्वारा विकसित रोबोट जिसे चंद्रयान 2 में प्रयोग किया गया है, तो ये दोस्तों रोवर है, रोवर। विश्व के प्रथम ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम बताइए। ह्यूमनॉइड रोबोट, तो ये बाबोट रोबोट है, बाबोट रोबोट। विश्व का प्रथम रोबोट कौन सा है? विश्व का प्रथम रोबोट कौन सा है? तो ये एनिमेट्स है दोस्तों, एनिमेट्स। मानव से दिखने वाला विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान रोबोट कौन सा है? सोफिया है, सोफिया। भारत के प्रथम मानव मिशन गगनयान में इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजा जाने वाला अर्थ ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? जो मित्र होगा इसमें। भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट कौन सा है? लक्ष्मी है। भारत का प्रथम पुलिस अधिकारी रोबोट, तो ये KP बोट है दोस्तों। ड्रोन रोबोट किस श्रेणी में आता है? तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल के श्रेणी में आता है। भारत का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा है? तो ये दोस्तों ब्रावो है, ब्रावो। रोबोट प्रोग्रामिंग भाषा VAL का पूर्ण नाम क्या है? तो ये दोस्तों B नंबर होगा, वर्सेटाइल एल्गोरिथम लैंग्वेज। चतुरोबोट को निम्नलिखित में से किसने बनाया है? तो चतुरोबोट को दोस्तों DRDO और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिकी केंद्र CAIR द्वारा बनाया गया है। किस रोबोट ने अलास्का स्थित ज्वालामुखी में जाकर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए? तो ये दोस्तों डेंटे सेकंड ने किया था। विश्व का पहला हिंदी भाषी रोबोट रश्मि। फिर देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ स्थापित है? देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला ये दोस्तों उज्जैन में। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट शतरंज खेलने में कुशल है? तो ये दोस्तों दक्ष रोबोट है। एडवांस इन रोबोटिक्स AIR का आयोजन कौन संस्था कराती है? तो भारतीय रोबोटिक समुदाय कराता है। होंडा कंपनी द्वारा निर्मित रोबोट कौन सा है? असीमो है। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट स्त्री की शक्ल से समानता रखता है? तो ये दोस्तों फेमी सेपियन, फेमी तो फीमेल, ये फेमी सेपियन। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ का गठन 1987 में हुआ था। कौन सा रोबोट क्वाड्रूपेडल रोबोट का उदाहरण है? तो ये दोस्तों बिग डॉग है और ये आर्मी में यूज किया जाता है, अमेरिकन आर्मी में। निम्नलिखित में कौन सा रोबोटिक्स का उपयोग है? उपयोग सभी होगा इसमें, यानी नाव की तकनीक क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो सभी होगा। ड्रोन भीम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भीम ये दोस्तों IIT खड़गपुर द्वारा बनाया गया है। औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में एक निश्चित कार्य विशेष को कराने के लिए किस रोबोट का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों ऑटोमेशन रोबोट का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एक्चुएटर्स कहलाता है। एक्चुएटर्स क्या है दोस्तों? ये गति प्रेरक है, मांसपेशी एक्चुएटर है।
माइटी ईगल रोबोट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये दोस्तों माइटी ईगल नासा के द्वारा। तो माइटी ईगल रोबोट किसके द्वारा बनाया गया है? नासा के द्वारा। इंजीनियर और विज्ञान का वह क्षेत्र जो रोबोट के विभिन्न सिद्धांतों, संरचना और प्रोग्रामिंग को समझता है, क्या कहलाता है दोस्तों? रोबोटिक्स कहलाता है। निम्नलिखित में से रोबोट के क्या लाभ हैं? दोहराव कार्य की विविधता, कंप्यूटर नियंत्रण। तो उपरोक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का ज्यामिति विन्यास है? तो उपरोक्त दोनों होगा दोस्तों। ध्रुवीय विन्यास भी होता है और बेलनाकार ओरिएंटेशन भी होता है इसका। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फॉर रोबोटिक रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कानपुर में की गई है। ई यंत्र परियोजना द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। तो ई यंत्र परियोजना IIT बॉम्बे द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। स्काला रोबोट से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो इसमें दोस्तों उपरोक्त दोनों होगा। माने रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड शस्त्रा द्वारा निर्मित है और 3D प्रिंटिंग बनाने, अनाज पीसने में इसका उपयोग किया जा सकता है। दुनिया का प्रथम पूर्ण मानव सदस्य रोबोट माना गया है। तो ये बाबोट फर्स्ट है। बाबोट फर्स्ट। किस रोबोट को विश्व का सर्वाधिक उन्नत रोबोट माना जाता है? तो ये सोफिया को माना जाता है। या चारपी टूयम कोरोमेट रोबोट से संबंधित सत्य कथन चुनिए। इसमें उपरोक्त सभी होगा। मतलब यह रोबोट आर्ट लिनक्स पर कार्य करता है। यह मानव शक्ल से मिलता जुलता रोबोट है। इसे जापान द्वारा विकसित किया गया। कार्टेशियन रोबोट से संबंधित सत्य कथन बताइए। तो इसमें भी दोस्तों उपरोक्त दोनों होगा। मतलब इसे लीनियर रोबोट भी कहा जाता है और यह रोबोट सीधी दिशा में चलता है। स्पाइडर नॉट एक मकड़ी रोबोट है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? स्पाइडर नॉट ये दोस्तों नासा के द्वारा डिजाइन किया गया है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्हील चेयर रोबोट है? तो ये रीवा है। रैम्स नामक रोबोट से संबंधित सही विकल्प चुनिए। इसमें उपरोक्त दोनों होगा। मतलब यह रोबोट शल्य चिकित्सा करने में सक्षम है। इसमें ओमनी रिस्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सही विकल्प का चयन। तो इसमें भी मतलब उपरोक्त सभी होगा। मतलब डेवेंसी सर्जिकल सिस्टम रोबोटिक उपकरण का उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जा रहा है। साइबर नाइफ एक शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त रोबोटिक्स प्रणाली है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने माइक्रो प्रोसेसर आधारित रोबोट का विकास किया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट वाइब्ड रोबोट का उदाहरण है? तो ये उपरोक्त दोनों यानी अमसीमो और क्वारियो दोनों वाइब्ड रिमोट रोबोट का उदाहरण है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल रोबोट है। उड़ने वाले रोबोट हैं ये। स्मार्ट बर्ड रोबोट से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। यह फ्लाइंग उड़ने वाला रोबोट है। इसे हेरिंग गल पर डिजाइन किया गया है। इस रोबोट को ऑस्ट्रेलिया हैनओवर मेले में प्रदर्शित किया गया। जो रोबोट अपने पंखों की सहायता से पक्षियों की भांति उड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्निथोप्टर। निम्न में से किस रोबोट का निर्माण बम रोधी दस्ते के रूप में किया जाता है? तो इसमें भी उपरोक्त दोनों होगा। एंडियोस सेकंड और मिनी एंड्रोस दोनों का उपयोग बम रोधी दस्ते के रूप में किया जाता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किस रोबोट को लॉन्च किया है? तो ये कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बहुविध रोबोट प्रणाली को विकसित किया गया? तो ये दोस्तों IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। अंतरिक्ष में पहली बार अपनी स्वयं की ऊर्जा से उड़ान भरने वाला नासा के रोबोट का नाम क्या है? तो ये दोस्तों इसका नाम है, तो इसका नाम बम्बल है। किस देश द्वारा एक रोबोट सोफिया को अपने देश की नागरिकता प्रदान की गई है? तो सऊदी अरेबिया। निम्नलिखित में से ह्यूमनॉइड रोबोट का उदाहरण है? उपरोक्त सभी एटलस, ओसिनोन, रॉबियर तीनों हैं ह्यूमनॉइड रोबोट का उदाहरण। विश्व रोबोट ओलंपियाड 2020 अभी हाल ही में रद्द किया गया। कहाँ होने वाला था? ये दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में होने वाला था। किस राज्य ने रोबोट भारती का ऑनलाइन शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। किस राज्य ने रोबोट कर्मी का शुभारंभ किया है?
केरल ने किया है। विश्व रोबोट सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ये दोस्तों फुकुशिमा जापान में किया गया। कौन सा रोबोट ऑर्निथोप्टर रोबोट का उदाहरण है? तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, मतलब डेल फ्लाई, स्मार्ट बर्ड और सोमाव नेट प्रोजेक्ट, ये सभी रोबोट ऑर्निथोप्टर रोबोट का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाली ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सी है? तो ये सोफिया है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक रोबोट का नाम बताइए जिसका उपयोग आग में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए किया जा सकता है। तो एटलस है। मध्य प्रदेश में पहली बार किस स्थान पर रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया है। सही विकल्प चुनिए, तो इसमें उपयोग सभी होगा। माइटी ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है। विश्व का सबसे तीव्र गति का पैर वाला रोबोट चीता रोबोट है। और नासा रोबोट सोजोर्नर ने मंगल ग्रह से अनेक निष्कर्ष भेजे। एंटोमोप्टर रोबोट किस प्रकार का रोबोट है? तो ये फ्लाइंग रोबोट है। चीन के द्वारा भेजे जाने वाले विश्व के पहले अंतरिक्ष खनन रोबोट का क्या नाम है? तो ये क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट इसका नाम है। निम्न कथन को एक साथ कथन को चुनिए, तो ए और बी इसमें दोनों सत्य हैं। रोबोट के हाथों को एंड इफेक्टर कहा जाता है। रोबोट की बाह को मैनिपुलेटर कहा जाता है। दोनों कथन सही है। जड़ीयम्पी तकनीक का प्रयोग किस रोबोट में किया जाता है? तो ये असीमो रोबोट में किया जाता है। इनसाइट है, ये एक रोबोटिक लैंडर है। स्कारा क्या है? औद्योगिक रोबोट है। विस्फोटों की पहचान के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट यंत्र का नाम बताइए। तो इसमें तो लिखा हुआ है दक्ष होगा दोस्तों। निम्न में से कौन रोबोटिक्स का उपयोग करता है? तो दोनों करते हैं, सोफिया भी करती है और ड्रोन भी करते हैं। रोबोटिक्स के लिए निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें दोस्तों केवल वाई सही है, मतलब सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। तो ये असत्य है, क्योंकि सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक होता है। इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनॉइड कहते हैं, ये सत्य है। रोबोटों के चल जोड़ों की संख्या को क्या कहते हैं? तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोबोट संचालन के लिए स्थापित क्षेत्र स्पेस का नाम क्या है? ये दोस्तों वर्क स्पेस इसका नाम है। रोबोटिक्स का प्रयोग निम्नलिखित में से हो सकता है? तो सभी में हो सकता है। अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में जानने के मिशन में, ह्यूमनॉइड में और ड्रोन में। रोबोट के घटक में शामिल नहीं है। सेंसर शामिल है, नियंत्रक, प्रवर्तक, ये तरल नहीं शामिल है। रोबोटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में VAL का नाम क्या नाम है? तो ये दोस्तों वर्सेटाइल असेंबली लैंग्वेज इसका नाम है। रोबोट के हाथों को समानतः क्या कहा जाता है? तो इनको एंड इफेक्टर कहा जाता है। रोबोट का वह भाग जो मानव की मांसपेशियों के समान होता है प्रवर्तक कहलाता है, प्रवर्तक। EKF क्या है? तो ये एक्सटेंडेड कालमैन फिल्टर है। रोबोट सेंसर से रोबोट नियंत्रकों को भेजी जाने वाली सूचना का क्या नाम है? तो ये दोस्तों फीडबैक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रोबोट डिवाइस को चलाने पावर के लिए संपीड़ित गैसों के उपयोग को संदर्भित करता है? न्यूमेटिक है। पायोनियर रिबोट संबंधित है। पायोनियर रिबोट ही दोस्तों चेरनोबिल आपदा से संबंधित है। रोबोट में प्रोग्रामिंग की विधियां हैं, इसमें उपरोक्त सभी होगा। टीच पेंटेड विधि, हैंड गाइडिंग, लीड थ्रू प्रोग्रामिंग, ऑफलाइन प्रोग्रामिंग। निम्न में से कौन सा शब्द रोबोट आर्म की घूर्णी गति को संदर्भित करता है? रोल। निम्न में से औद्योगिक रिबोट के प्रकार बताइए। तो इंडस्ट्रियल रिबोट्स, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। पिक एंड प्लेस रोबोट, पॉइंट टू पॉइंट रोबोट और सतत पथ रिबोट सभी होगा। असीमो रोबोट का अर्थ क्या है? एडवांस स्टेप इन इनोवेशन मोबिलिटी। एथलीट ऑल टेरेन हेक्स लेग्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ये लूनर रोवर है। रोबोटिक्स के संदर्भ में जड़ीयम्पी का क्या अर्थ है?
तो जीरो मूवमेंट पॉइंट। लॉस का पूर्ण रूप क्या है? लॉस का पूर्ण रूप है लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम। रोबोट के लिए वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी सहायता से रोबोट एक दूसरे से बात कर सकेंगे। तो ये दोस्तों रोबो अर्थ है। एथलीट अंतरिक्ष रोबोट के कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। रासोर अंतरिक्ष रोबोट के कितने पैर? तो एथलीट अंतरिक्ष रोबोट के दोस्तों 6 पैर हैं। रासोर अंतरिक्ष रोबोट के 2 पैर हैं, 2। एथलीट अंतरिक्ष पैर के मतलब एथलीट अंतरिक्ष रोबोट के 6 पैर हैं, रासोर अंतरिक्ष रोबोट के 2 पैर। एक रोबोट इकाई को कार्यात्मक माना जाने के लिए औद्योगिक रोबोट आमतौर पर कितने डिग्री रोबोट के पास एक रोबोट को कार्यात्मक औद्योगिक रोबोट बनने के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत होती है? तो 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद रोबोट के बेसिक 5 भागों में से नहीं? परिधीय उपकरण नहीं है, ये सब है। कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ये दोस्तों कोबोल नहीं है, कोबोल। चलने योग्य जोड़ों की संख्या आधार भुजा और रोबोट के अंतिम प्रभावक निर्धारित करते हैं। ये दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम निर्धारित करते हैं। रोबोटिक्स में एजीवी का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। स्पाइडर नॉट क्या है? स्पाइडर नॉट, तो इसमें उपयोग सभी होगा, यानी मकड़ी सदस्य अंतरिक्ष रोबोट है। EVER है ये, इसे भविष्य के मिशन के लिए नासा द्वारा विकसित किया गया है। रोबोनॉट प्रोजेक्ट के बारे में सत्य कथन बताइए। तो A और B दोनों सत्य हैं। यह दर्पा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है, इसमें ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया गया है। मेढक की स्टेम कोशिका से निर्मित जीवित रोबोट है, यह जीनोबोट। निम्नलिखित में से कौन सी रोबोट प्रोग्रामिंग की भाषा है? तो इसमें दोस्तों सभी होगा, सभी मतलब लिप्स, पाइथन, मटलैब और पास्कल, ये सभी रोबोट प्रोग्रामिंग की भाषा है। मानव के किसी अंग के क्षतिग्रस्त होने पर क्षमता में वृद्धि के लिए उपयोग किए जाने वाले रोबोटिक प्रकार है ऑगमेंटिंग रोबोट। रोबोट में दूरी मापने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग किया जाता है। ड्रोन रोबोट के किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो ये टेलीपोर्टेड रोबोट की श्रेणी में आता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये रोबोटिक्स का सेक्शन समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए, जिससे कि भविष्य में और कंटेंट आते रहें। चलिए मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।